नमस्कार दोस्तों, आज हम वन वाइल्ड मोमेंट फिल्म की कहानी के बारे में बताएंगे। फिल्म में दो दोस्त अपनी बेटियों को बीच वेकेशन पर लेकर आते हैं, लेकिन एक बड़ी लड़की का अपने पिता के दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में एंटोनियो और टोरंटो के सबसे अच्छे दोस्त अपनी बेटियों को छुट्टियों के लिए पहाड़ियों में एक समुद्र तट के घर में ले जाते हैं, जहाँ कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, लेकिन स्थान सुंदर है। टोरेंट की बेटी का नाम मैरी है और टोरेंट अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मैरी से बहुत प्यार करता है। टोरेंट के पास मैरी को बहुत आजादी है। दूसरी ओर एंटोनियो लूना से उतना ही प्यार करता है जितना कि उसकी बेटी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, उसकी बेटी को कहीं नहीं जाने दिया और लूना अपने पिता से नफरत करती है क्योंकि वह लूना को बाहर घूमने का आनंद लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं देता है। समुद्र तट के घर में रहने वालों को मोबाइल सिग्नल प्राप्त करने में परेशानी होती है। वे टोरेंट संगीत बजाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। लोना इसे देखती है और टोरंटो से प्यार करती है। मैरी पहले टोरेंट को दोस्तों से मिलने के लिए मनाती है और फिर लोना एंटोनियो को सहमत होने के लिए कहती है और टोरेंट राजी करता है उन दोनों को पब जाने के बजाय जल्दी घर आने के लिए। इसलिए वे कार में अपने दोस्तों के पास जाते हैं जो भी सहमत होते हैं। लेकिन जब लूना और मैरी चले जाते हैं तो वे पब में तैयार होते हैं और अपने प्रेमी के साथ पब में आनंद लेते हैं। साथ ही साथ अपने शराबी प्रेमी को अपने घर के पास छोड़कर खूब पीते हैं, उनका मजाक उड़ाए और कमरे के अंदर जाएं। अगले दिन वे जंगल में एक साथ ट्रेकिंग करने जाते हैं, जहां टोरंटो लूना को बहुत देखभाल करने वाला पाता है और लूना टोरंटो से प्यार करती है, इसलिए टोरंटो को ट्रैक करने की कोशिश करती रहती है। उसी दिन वे नाइट टाउन जाते हैं, जहां एंटोनियो लिंडा नाम की एक महिला को पाता है। टोरेंट को लूना को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और फिर लूना और मैरी को सार्वजनिक करने के लिए टोरंटो जाता है, जहां वह टोरेंट को एक महिला और लूना टोरेंट के साथ नृत्य करते हुए देखता है, जो ईर्ष्या महसूस करता है। लूना को जबरन समुद्र तट पर ले जाया जाता है। पब में जलासी के साथ एक अच्छा पेय पीने के लिए लूना को टोरंटो के साथ अंतरंग होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो आज रात घर आता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था और अगले दिन टोरंटो को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन टोरेंट अभी भी उसके साथ है, नहीं कहती है और छोड़ देती है। फिर लूना एक टोरेंट गोखरू पहनती है और मैरी को शक हो जाता है और लूना से बात किए बिना अपने कमरे में चली जाती है, यह देखते हुए कि लूना अनजाने में गोखरू को कवर करती है। लेकिन लूना उस दिन से टोरेंट से खुद को परेशान कर रही है और एक दिन समुद्र तट पर तैरते समय लोना ने टोरंटो को लोना से दूर जाते हुए देखा, जो तब लोना को नोटिस करता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। मैरी को देखकर वह सोचती है अपने पिता के बारे में गलत है, इसलिए वह तब से धार से बात करना बंद कर देती है। एक दिन मैरी पार्टी में जाती है और मैरी पार्टी में जाती है। लूना पार्टी में जाने के बजाय एक दिन रात के टोरेंट रूम में जाती है, जहां लूना को देखने वाली धारा उसकी है। लूना परेशान है जब वह कमरे से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है और लूना को बाकी दिन अपने कमरे में रहने के लिए कहती है। जैसे ही वह अगली सुबह टोरेंट रूम से निकलती है, लूना को पता चलता है कि एक अपडेट चल रहा है उन दोनों के बीच और लूना मैरी से कहती है कि उसे धार पसंद है। मैरी लूना पर गुस्सा करती है। लूना कमरे से बाहर आती है और सोफे पर सो जाती है। एंटोनियो मैरी से बात कर रही है, जो अभी अभी वहाँ पहुँची थी, और एंटोनियो मैरी पर भी गुस्से से चिल्लाता है। जब लोनानी से पूछा जाता है कि बिना कुछ समझे एंटोनियो के साथ वास्तव में क्या हुआ, तो लूना एंटोनियो को बताती है कि मैरी अपनी माँ को तलाक देने के लिए उससे नाराज है। जब एंटोनियो का मानना है कि झूठ अगले दिन समुद्र तट पर है, तो मूल मैरी को बताता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्यों संबंध तोड़ लिया और मूल मैरी यह समझे बिना घर चली गई कि एंटोनियो उसे इस मामले के बारे में क्यों बता रहा है। वे चारों रात भर बैठते हैं और एक
खेल खेलते हैं जहां लूना टोरेंटोनी को छूती है और रोमांस करती है। मैरी इसे नोटिस करती है और बिना खेल खेले निकल जाती है। इस बीच एंटोनिया भी थक जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वादा करता है। लूना परेशान है और अपने पिता के कमरे में सोती है। एंटोनियो ने नोटिस किया कि लूना परेशान है और लूना से पूछता है कि वास्तव में क्या हुआ था। वह तुरंत लूना को भूलने के लिए नहीं कहता है। अगले दिन एंटोनियो इस मामले के बारे में टोरंटो को बताता है और उसे वैसे भी पता लगाने के लिए कहता है। इसलिए एंटोनियो लूना को बताता है कि यह ठीक है और लुनानी को अपने साथ रात के खाने पर ले जाता है और एंटनी से कहता है कि अगर एंटोनियो को पता चलता है कि दोनों के बीच क्या हुआ तो उनकी दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लूना अभी भी उसे अनदेखा करती है, प्यार करेगी। दूसरी ओर एंटोनियो बार बार टोरंटो से पूछता है कि क्या उसने लूना को बताया कि वह किससे प्यार करता है और लूना एंटोनियो को बताता है कि वह एक डीजे से प्यार करता है जो नहीं जानता कि टोरेंट क्या कह रहा है। इसलिए उस दिन टोरंटो एंटोनियो के बार में जाता है जहां एंटोनियो अच्छा समय बिता रहा है, अच्छी तरह से धड़कता है, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह एक समलैंगिक है। एंटोनियो चुपचाप टोरंटो के साथ घर जाता है। दूसरी ओर मैरी टोरेंट से बात करना पूरी तरह से बंद कर देती है, जबकि टोरेंट मैरी से इस मामले के बारे में बात करती है और वह बहुत गुस्से में है कि वह लूना के साथ अफेयर है। लेकिन टोरंटो का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि टोरेंट इतना परेशान है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। और फिर टोरेंट एंटोनियो के साथ शिकार करने जाता है और तब भी एंटोनियो लूना के प्रेमी के बारे में बात कर रहा है। वह धार से टकराया और चला गया और घर चला गया, दूर जाता है। दूसरी ओर लूना मैरी के पास जाती है और उसे बताती है कि धार सच होने के लिए बहुत अच्छी है, उसे उसके साथ संबंध नहीं बनाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद धार जंगल से घर चली जाती है और जब वह घर पहुंचता है तो अपना सामान इस इरादे से छोड़ देता है कि अगर वह अभी भी वहाँ है तो उन दोनों की दोस्ती को और नुकसान पहुँचेगा। वहाँ प्रेमी के साथ आओ। एंटोनियो टोरेंट इसे देखकर खुश होंगे और यह फिल्म का अंत है। फिर मिलेंगे एक और फिल्म के साथ। छुट्टियों के लिए बहुत कुछ।